हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। आज हम देखते हैं पीएच वैल्यू। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना तो एसिडिक है और कितना बेसिक है, या फिर कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वीक एसिड है। ना वीक एसिड है हम ये किस तरीके से बताएंगे, या फिर कितना स्ट्रॉन्ग बेस है और कितना वीक बेस है, हम ये किस तरीके से बता सकते हैं। हमने जो हमारी लास्ट क्लासेस हैं उसके अंदर देखा था, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स देखे थे जो एसिड कैसे सेपरेट होता है वो बताते हैं, बेस कैसे सेपरेट होता है वो बताते हैं। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था, जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा था डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के अंदर क्या होता था, जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की वो डिक्रीज कर जाती है जब हम उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी डाइल्यूशन। तो अब हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, या फिर कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना बेस है। उसको मेजरिंग करने के लिए हमारे पास जैसे बहुत सारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। ठीक है, किसकी हेल्प से बता सकते हैं हम, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को यूज़ करके। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये हमारे पास बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर शो करते हैं। कंसंट्रेशन किसकी, H पॉजिटिव आयंस की। जहाँ पे जैसे अगर ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस है तो वहाँ पे अलग कलर शो करेगा, जहाँ पे अगर हाई H पॉजिटिव आयंस है तो अलग कलर शो करेगा, और अगर कम है H पॉजिटिव आयंस तो उसके लिए अलग कलर शो करेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये तो देख लिया हमने कि हमने यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी कब बता सकते हैं, अगर हमें उसकी अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस के बारे में पता हो कि उसके अंदर कितने H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन हमारे पास कितना एसिडिक है और कितना हमारे पास बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक बेस है। ठीक है, अब हमारे पास है ना एक स्केल आया जो मेज़र करता है H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर। उस स्केल को बोलते हैं हम पीएच स्केल। तो अगर आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिखने तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ए स्केल फॉर मेजरिंग H positive ions, for measuring H positive ions concentration in solution is known as pH scale। ये उसकी नोटेशन होती है। ठीक है, अब जो ये pH है उसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, ये हमारे पास pH रेंज होती है, और हमें पता है कि जैसे 7 पे हमारा क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो जो 7 से कम वैल्यूज होंगी वो तो रिप्रेजेंट करेंगे एसिडिक कैरेक्टर को। इसका क्या मतलब है कि जो H पॉजिटिव आयंस है उनकी कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और 7 से ज़्यादा वैल्यू है तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि वो बेसिक सॉल्यूशन है हमारे पास, और उसके अंदर जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है वो जो H पॉजिटिव आयंस है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, इससे क्या समझते हैं हम, जैसे हमारे पास ये है, इसमें हमें क्या पता, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है और यहाँ पे डिक्रीज करती है। अब हमारे पास है ना एक
फॉर्मूला होता है पीएच को कैलकुलेट करने का, वो क्या होता है, माइनस ऑफ लोगरिथम वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी पीएच कम होगी ना उसकी। ठीक है, नेगेटिव साइंस क्या क्या मतलब है कि जैसे जैसे एच की वैल्यूज़ इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इस, जैसे हमने शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हमारे पास बल्ड का होता है जो पीएच वैल्यू होती है 7.4, जो लेमन की होती है, और या फिर जो एसिडिक का टेस्ट कैसा होता है, सोर यानी कि खट्टा। तो इसका एग्जांपल था हमारे पास लेमन। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके देखो, वहाँ से आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, मिल्क का क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितनी पीएच होती है उसकी 10 होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक बेस है और इसकी पीएच होती है हमारे पास 14। ठीक है, अब जैसे हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, अब जैसे हम ये कैसे बता सकते हैं, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है HCl का, एक है हमारे पास एसिटिक एसिड। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है तो दोनों एसिड ही ना, क्योंकि दोनों क्या रिलीज करते हैं हमारे पास H पॉजिटिव आयंस। लेकिन जो HCl होता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों, क्योंकि ये आसानी से या फिर लार्ज अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन ये इसके कंपैरेटिवली लेस H पॉजिटिव आयंस को देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसलिए हमारे पास वीक एसिडिक होगा। ऐसे ही हम सिमिलर किसके साथ कर सकते हैं, बेस का एग्जांपल लेके कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बेस का एग्जांपल लेके आप उससे कर सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारे पास कि क्या पीएच का कोई ऐसे भी हैं जो हम एवरीडे जो हमारी डेली लाइफ में भी हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं पीएच के। हाँ, और जो क्या प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। अब आप लोगों ने एसिड रेन के बारे में तो सुना ही होगा। एसिड रेन क्या होती है, जब जो रेन है उसकी पीएच वैल्यू हमारे पास किसके आस, उसकी वैल्यू 5.6 से कम हो तो वो रेन क्या कहलाती है, हमारे पास एसिडिक रेन। या फिर हम बोलते हैं जो हमारी फर्स्ट रेन होती है वो हमारे पास एसिडिक रेन होती है। और जब ये एसिडिक रेन होती है या फिर ये एसिडिक बारिश होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो प्लांट जिन प्लांट्स के ऊपर गिरेगी ना, ये जहाँ पे इसकी ये बूंदे जिन प्लांट्स के ऊपर गिरेंगी, जैसे इस पत्ती के ऊपर गिर गई है, ठीक है, तो वहाँ पे ये ना एक निशान सा छोड़ देती हैं, वाइट वाइट सा, या फिर वहाँ से प्लांट को ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, ऐसे ही जब ये एसिड रेन किसी भी रिवर में गिरेगी, ठीक है, तो उसके लेवल जो उस पानी का जो पीएच लेवल है उसको भी डिक्रीज कर देगी, ये उसका भी पीएच लेवल डिक्रीज कर देगी ना। तो उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उसकी वजह से उनका जो लाइफस्टाइल है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनको सरवाइव करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो एसिड रेन है वो हमारे पास प्लांट्स को और एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करती है। इवन जो हम अगर एसिड रेन हो रही है, अगर हमारे कपड़े वगैरह बाहर सूख रहे हैं तो वो भी ख़राब हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है और एसिड अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ेगा तो अपना इम्पैक्ट तो ज़रूर दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो प्लांट्स हैं और वो एनिमल्स हैं वो क्या है, हमारे पास पीएच सेंसिटिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे जो पीएच है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैसे इफेक्ट करती है। अब आप लोग अगर जानोगे तो हमारे पास जो हमारे स्टमच में है ना, जो हमारा स्टमच है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को
प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को प्रोड्यूस करता है। और HCl क्या है, हमारे पास एक एसिड है। तो आप कहोगे कि हम बीमार क्यों नहीं पड़ते। ये जो एसिड है ना, ये हमारे शरीर के अंदर जो फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। लेकिन जब हमें इनडाइजेशन होता है या फिर जब हमने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उससे हमारे पेट में क्या होता है, या तो दर्द शुरू हो जाता है या फिर जलन होने लगती है पेट में। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जो ये HCl है इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, क्योंकि ये HCl जब कहीं पे यूज़ ही नहीं हुआ तो जो HCl है या फिर जो ये एसिड है उसकी अमाउंट इंक्रीज़ कर गई। ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। और ये किसका यूज़ करते हैं, हम कुछ एंटासिड्स का। और ये एंटासिड्स क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं जो ये एक्सेस अमाउंट में हमारे पास एसिड हुआ है, एक्सेस अमाउंट में हमारे पास जो ये एसिड रिलीज हुआ है ये उसको न्यूट्रलाइज करने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पेट में हम बोलते नहीं है कि अगर हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए हम जैसे इनो देते हैं पानी में डाल के। ठीक है, तो जो ये इनो है ये हमारे पास क्या होती है कि एंटा एसिड होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है जो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं या फिर जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, उसका भी हम यूज़ करते हैं एज ए एंटा एसिड, क्योंकि जो ये है ये हमारे पास एक माइल्ड बेस होता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास एक माइल्ड बेस की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास pH चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिको। जब हमारे दांत टूटते हैं तो उसमें भी हमारे माउथ के अंदर जो pH है वो चेंज होती है, उसकी वजह से हमारे पास जो हमारे दांत हैं वो हमारे दांत टूटने शुरू कर जाते हैं। कब टूटती है, जब हमारे माउथ की pH 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, उस टाइम पे हमारे जो दांत हैं वो गिरने शुरू कर जाते हैं। और जो ये हमारे दांत हैं उनके ऊपर जो ये वाइट सी कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, वो होती है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। ठीक है, इसकी बनी होती है। और हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो हमारा यही है। और जो इसलिए जो ये हमारे पास ये टूथ इनेमल बना होता है इसका। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, हमारे पास जो ये सब्सटेंस है वो तो आसानी से डिसॉल्व करेगा नहीं हमारे पास। तो क्या होता है, ये डिसॉल्व नहीं करेगा तो हमारे दांत टूटते कैसे हैं। तो ये क्या होता है, ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है जब हम लंबे समय तक ब्रश नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे जो दांत हैं उनके, जैसे ये हमारा दांत है और ये हमारे मसूड़े, तो उनके यहाँ पे ना कुछ वाइटिश येलो सा जमना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ये हमारे पास कोरोडेड होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो हमारे खाना खाने के बाद जो थोड़ा बहुत खाना हमारे मुंह में रह जाता है उसमें से बहुत सारा एसिड निकालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे माउथ की pH वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर जाती है। ठीक है, और उससे हमारे दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। अब हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, जब हम अपने माउथ को क्लीन रखेंगे और टाइम पे ब्रश करेंगे, माउथ को क्लीन करेंगे और ब्रश करेंगे।
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि पीएच का क्या इफेक्ट होता है सॉइल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सॉइल के अंदर पीएच। अब जैसे हमारे जितने भी प्लांट्स हैं या फिर कल्टीवेशन के लिए सॉइल का यूज़ होता है, और सॉइल हमारे किसके अंदर हेल्पफुल होती है, प्लांट ग्रोथ के लिए। अब उस प्लांट ग्रोथ को या फिर किसी भी प्रॉपर फसल के लिए एक प्रॉपर पीएच वैल्यू मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास राइस है, राइस की होगी, वीट की होगी, कॉटन हो गए और कॉर्न की। इनके लिए जो सॉइल की पीएच होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे पास 5.5 से लेके 6.5 तक, ठीक है। इस रेंज पे हमारी पीएच की वैल्यू होनी चाहिए सॉइल के लिए, तभी हमारे पास जो राइस है, वीट है, कॉटन है, और कॉर्न की प्लांट की ग्रोथ सही तरीके से होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज के अंदर होता है हमारे पास सिट्रिक एसिड, टर्माइट के अंदर होता है टेट्रिक एसिड टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, और जो हमारे पास दही है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड, और एंड स्टिंग के अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, और ऐसे ही नेटल स्टिंग में भी होता है मिथेनोइक एसिड। जो जितने खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर हम बोल सकते हैं मोस्टली सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे ऑरेंज के अंदर भी है और लेमन के अंदर भी है, ठीक है। अब एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास 2 सॉल्यूशन हैं, यू हैव 2 सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ए इज 6। ए की पीएच कितनी दे रखी है हमारे पास 6, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, एक लिख लिया हमारे पास ए, एक है हमारे पास ए, एक है हमारे पास बी। ए की पीएच कितनी है 6 दे रखी है, बी की पीएच कितनी दे रखी है हमारे पास 8, बी की कितनी है 8। अब हमें क्या बताना है, विच सॉल्यूशन हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। अब हमें ये बताना है कि इनमें से किसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 7 से कम वाले होंगे हमारे पास एसिडिक, ठीक है, एसिडिक होंगे, और 7 से ज़्यादा वाले होंगे हमारे पास बेसिक। ये 6 है, 6 क्या है हमारे पास लेस देन 7 है, तो ये क्या होगा हमारे पास एसिडिक होगा, ठीक है। और 8 क्या है, ये 7 से ज़्यादा, तो ये क्या होगा हमारे पास बेसिक। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, एक डायग्राम में बताया था आपको कि जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 0। इस साइड तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या करती है हमारे पास इंक्रीज करती है, और इस साइड क्या करती है हमारे पास डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी मोर, यहाँ पे लेस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। जो हमारे पास ए है वो एसिडिक है, जो बी है हमारे पास वो बेसिक है, और सबसे ज़्यादा किसके अंदर है हाइड्रोजन आयंस ए के अंदर, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट्स डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की उसका सॉल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा हमारे पास। अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अगर कम है तो उस टाइम पे क्या होगा। अब हमने इसका फॉर्मूला देखा था पीएच का, क्या फॉर्मूला था हमारे पास पीएच का, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H। अगर ये इंक्रीज करेगी तो पीएच की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये यहाँ पे पीएच वैल्यू क्या कर रही है हमारे पास, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास H कंसंट्रेशन की वैल्यू कम है, अगर ये वैल्यू कम होगी हमारे पास H पॉजिटिव की, तो पीएच क्या करेगी, पीएच इंक्रीज करेगी हमारे पास उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
तो हम क्या, और जब पीएच डिक्रीज करती है तो तब क्या होता है, हमारे पास एसिड्स हो जाते हैं, जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक हो जाएगा। और जब पीएच ज़्यादा होती है हमारे पास, तब क्या हो जाता है हमारे पास, बेसिक। तो हमारे पास अगर एच पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन इंक्रीज करती है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। और अगर एच पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन कम है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था आज सारा पीएच के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि साल्ट्स क्या होते हैं, कहाँ पे किस तरीके से डेली लाइफ में उसके यूजेस हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।